सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम वो जानने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से मार्केट को सिलेक्शन की जाती है। मीन्स अगर ट्रेडिंग करने के लिए हमें कौन कौन से मार्केट को सिलेक्शन करना चाहिए, किस किस बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, जिस तरह से मैं सिलेक्शन करता हूँ तो वही चीज मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा। ओके, तो उससे पहले जो क्वेश्चन है उसे एक बार देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिजेक्शन की क्लास को भी हम देखेंगे, उसे एक सेपरेट पॉइंट में ले जाएंगे। ओके, चलो यहाँ पे क्या है। लेबल है तो सही है, विथआउट लेबल ट्रेड है तो रॉन्ग है। ओके, फिर चलो यहाँ पे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है या जो लूज हुए है वो। ओके, यहाँ पे ये यस जो लूज सर। हुआ है, हाँ। हाँ ये यस सर। मोमेंटम को कंफर्म का लूज हुआ है। ओके, ये ब्रेकआउट होने के बाद हुआ है। इस पॉइंट को देखना है आपको, लाइक दिस। ओके, ये रॉन्ग लेवल है। पॉइंट को लाइक दिस देख लेना। ओके, फिर 5 सेकंड यूज कर लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेवल लगाना है। ओके, आप आधे लेवल नहीं लगाते हो ना तो ज्यादा से ज्यादा जो लूज होने के चांसेस होते हैं उसी उसी में होते हैं। क्योंकि अभी आप न्यू हो तो सारे पॉइंट देखिए, अब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस चलती जाएगी ना, तो जो हॉरिजेंटल लेवल है हम किसके थ्रू फिर चेक करने का ट्राई करेंगे। ये जो चल रही है ना, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, वो प्राइस बार के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे मिस करने का मतलब कि चेक करते रहेंगे। ओके, यस सर। चलो उसके बाद ओके, चलो एक गुड ट्रेड है वाली एंट्री प्रॉपर है। ओके, लेट एंट्री की वजह से लूज हुआ है। ओके, तो 5 सेकंड का एक बेड जो पॉइंट हो तो आप उसे ले सकते हो। ओके, बट अगर यहाँ पे देखते हो तो प्रीवियस कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है। ऑलरेडी सेलर एक बार मिस लाइक एंटर हुए, बट फेल हुए भी स्ट्रॉन्ग बायर के साथ। तो ऐसी कंडीशन में आप जो लाइक ऑपोजिट जा रहे हो ना, देखिए जैसे कि पैटर्न तो हमारी यहाँ से ऑलरेडी फेल हुई होगी कि ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी, ये वीएसएम थी। तो अगर ये ग्रीन, हम इस लेवल तक वेट करते हैं, अगर यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक आ जाती तो इस लेवल तक वीएसएम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि हमारी हो जाती थी, हो जाएगी फर्स्ट कंडीशन मूवमेंट को ट्रैक करने की। ओके, बट जैसे यहाँ पे अपोजिट कैंडलस्टिक आ चुकी है, इसका मतलब कि हमें क्या पता चला कि मार्केट अब लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, देन हमने कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ पे फेल हुए मीन्स अब जो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होने वाला है कंसोलिडेशन टाइप होने हो सकता है, या मे बी मोमेंटम यहाँ पे डिफरेंट हो। क्योंकि अगर एसएम भी अगर बनना चाहती हो, अगर एसएम भी मोमेंटम यहाँ पे आने वाली हो, तो इसके बाद एक ग्रीन ना होती, रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक जो होती वो रेड होती। ओके, एक ग्रीन बनी उसका साइन है कि हाँ मार्केट अब कंसोलिडेशन भी हो सकती है, या फिर यहाँ से मार्केट फिर से रिटर्न भी हो सकती है। ओके, तो कंसोलिडेशन, अरे बीएसएम से एसएम में जाने के लिए एक लूज होगा। ओके, और एसएम से बीएसएम में जाने में मिनिमम टू तो लूज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो सम टाइम अगर आपकी बैक टू बैक टू ट्रेड लूज हो जाए तो थोड़ा वो नहीं हो जाना। ओके, पैनिक नहीं हो जाना, वेट करना ये है फिर। 5 था ये सर। उसी ये उसी का है 5 सेकंड कंफर्मेशन। यस, इसी का है क्या? हाँ हाँ सर, इसी का। ओके, चलो जस्ट ऊपर कंफर्मेशन। क्लोज किया। हाँ, कौन सी कंफर्मेशन मतलब देखिए। कंफर्मेशन तो सही नहीं है सर ना, क्योंकि हायर हायर स्ट्रक्चर बन रहा था। हाँ, स्ट्रक्चर ध्यान के से जल्दबाजी में चेक जाने लग का गया। ट्राई किया आपने। ओके, स्ट्रक्चर के अगेन अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो सही होता। देखिए आपने यहाँ पे, चलो ये भी सही है, बट अगर हाँ, तुमने क्या कि स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा तो ये तुम्हारे अकॉर्डिंग डाउन भी आई, बट ये स्ट्रक्चर से फिर से मार्केट क्या हुई, रिजेक्शन लेके मूव कर। मीन्स यहाँ पे अगर आप जस्ट ऑब्जर्वेशन ओनली करते हो तो देखिए मार्केट की मोमेंटम कैसे बिटवीन द टू ट्रेंड लाइन के बिटवीन हो रही है क्या, यस मीन्स सर, लाइक हाई में दिस चल। हो सकती है। ओके, ये मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सर, हाँ, यस। ये ये जो रेड कैंडल आई है, ये वीएसएम के अगेंस्ट कैसे आई है, इसको डिफाइन करेंगे। जो एंड वाली है, बिल्कुल एंड में। ये वाली, यस सर। ये देखिए ये 5 सेकंड है क्या है, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो तो लाइक दिस, अगर हम लेवल ले माइनर को ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस, और ये वाले पॉइंट को ब्रेक करती है। अगर यहाँ पे डेटा लीजिए आप, देखिए ये पॉइंट को जब भी मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से नोट करें, ब्रेक रिवर्स, ब्रेक रिवर्स, तो क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देखिए ये पॉइंट से देखिए ब्रेक हुआ, रिवर्स हुआ, ब्रेक हुआ, रिवर्स हुआ।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी पॉइंट ब्रेक होगा तब रिवर्स होने का ट्राई करेगा ये पॉइंट, क्योंकि मार्केट का डेटा ऐसा है। ओके, मार्केट जो चल रही है वो इसी फॉर्म में चल रही है, मीन्स आफ्टर ब्रेकआउट रिवर्सल जा रही है। ओके, यहाँ पे ओके देखें, एक चांस है उसका, बीएसएम है यस, बट उसका ये पॉइंट को भी तो कंप्लीट कर रही है मार्केट। चलो, हाँ सर, एक और बात पूछनी थी। इसने भाई ने 10 सेकंड का चार्ट खोला हुआ है, तो ये 10 सेकंड में भी ले सकते हैं ट्रेड, या फाइव नहीं ये सेकंड नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट हाँ का कैंडल है। तो सही। ओके, बाकी 5 सेकंड में ट्रेंड मिनट का मत यूज करना। ओके, तो वो तो ओनली जस्ट 6 से ही कैंडलस्टिक हो जाएगी, अगर 1 मिनट में यूज करोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो, ये कंप्लीट हुआ, इसे एक बार देख लेते हैं फिर। चलो, ये बीएसएम के अगेंस्ट जाना है तो देखिए, मैंने एक चीज बताई हुई है कि जब आपको रिजेक्शन वाली कैंडलस्टिक ना क्लोज हो, ये लाइक मारूमुझे टाइप कैंडलस्टिक है, या इसके नीचे बिलो साइड रिजेक्शन नहीं, तो ये कंडीशन में बेटर है कि आप एंट्री ना बनाए, या बेटर हो तो एंट्री बनाए विथ 5 सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे। ओके, और ये वाली सर ऐसे गुड मोमेंटम सिचुएशन है तो में अगेंस्ट ना मार्केट जाइए। कभी है, सर ऐसे सिचुएशन में ना मार्केट कभी वहां से रिवर्सल लेता है या फिर कहाँ जहां से आपने ड्रॉ किया वहां से लेता है सर? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि मार्केट इस लेवल तक आने का ट्राई करे, बट यहाँ पे अगर रिजेक्शन आपको देखने को मिला होता लाइक दिस, तो चांस थे, और इन कैंडलस्टिक लेवल के बिलो क्लोज हुई है, तो वीएसएम के अकॉर्डिंग फिर ये कंटिन्यू करेगी। ओके, क्योंकि वो परफेक्टली लेवल, हम वीएसएम में क्या लर्निंग क्या है कि परफेक्टली जब लेवल पे क्लोज होता है तभी हम क्या करना है, रिवर्सल के लिए, अरे सॉरी, 5 सेकंड के साथ जाना चाहिए, या इंटरनल लेवल पे अगर परफेक्टली क्लोज होता है तब भी हम 5 सेकंड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वीएसएम जो मोमेंटम होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक लेवल से, जो अपने मेन लेवल से मेन लेवल तक मूव करती है, मीन्स एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल मूव करने का ट्राई करती है। ओके, हाँ सर, इसकी सर यस, ट्रेंड लाइन सही लगी हुई है। इन भाई ने हमसे पूछा था, तो ये तारिक भाई ने कहा था इसकी ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा इशू है। वैसे तो परफेक्ट है लाइक दिस। ओके, ओके सर। सर अगर सर अगर रेड से लगाएं रेड तक, तो सर ये देखें सर, ये कैंडल फिर ब्रेकआउट नहीं हो रही, क्योंकि देखें सर रेड कैंडल उसको टच करेगी लेवल को, तो फिर ही आएगी ना ग्रीन कैंडल, यहाँ ऐसे लाइक दिस ये नहीं होगा। ओके, अगर इस मोस्ट ऑफ तरह द से। टाइम, एक बात याद रखें कि हम बिलो साइड से जो ड्रॉ करेंगे वो बाय टू बाय ड्रॉ करते हैं, और अबव साइड ड्रॉ करते हैं सेल टू सेल, बट सम कंडीशन में लाइक रेड टू ग्रीन ले जाने पड़ती है, और सम टाइम ग्रीन टू रेड ले जानी पड़ती है। ओके, कुछ ऐसी चीज होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो कैंडल टू कैंडल स्टिक ही लगाने का ट्राई करना चाहिए, जो कि मैंने बताया, रेड टू रेड और ग्रीन टू ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, सम टाइम आपको ग्रीन टू रेड एक ऐसे लगाने को मिलेगा, वो आपको जस्ट मार्केट ऐसी सिचुएशन में ही आपको पता चल जाएगा। जब आगे हमारी एनालिसिस की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताने का ट्राई करूंगा, ऐसी कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड टू रेड लेते हैं, सम कंडीशन में ग्रीन टू ग्रीन लेते हैं, वो आगे जब एनालिसिस की क्लासेस आएगी तब आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। ओके, चलो, ये फिर गुड सर आपने मोमेंटम। ना आपने सर बताया था कि उसमें ना रेड कैंडल में गैप गैप भी नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, जिस तरह उसमें आ रहा है। या ए वाला पॉइंट, हाँ जी सर, ये गैप अप गैप डाउन हुई है। देखिए अभी हमारे पास ट्रेंड लाइन कब आई, आफ्टर ये पॉइंट आई। ओके, तो हम लाइक दिस, पहले हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू ये डेटा देखा जाए तो ये फर्स्ट ए लेवल था। ओके, ये कैंडलस्टिक, ये टू कैंडलस्टिक फॉर्म होने के बाद हमने ए वाला लेवल लाइक दिस बाय टू बाय यूज किया है। ओके, क्योंकि हाँ, अगर प्रीवियस में से आ रही है तो बात सही है, बट अभी तो पॉइंट बन रहा है ना, जब बन रहा है तो हम मिस्टेक क्यों करेंगे, पॉइंट एज अ बन रहा है ना हमारे पास। अगर प्रीवियस में कोई लेके आ रहा है और एक ठीक। गैप रही तो बात एक डिफरेंट है, अब तो इस पॉइंट से लेके पॉइंट को कनेक्ट ही कर रहे हैं हम। ओके, एक जो ट्रेंड लाइन होगी वो हमारी लाइक दिस होगी। Okay, ठीक है सर। चलो, हाँ, ए वाली लाइक गुड, देखिए ऐसे ही मार्केट को फाइंड आउट करे। चलो, ये परफेक्ट ट्रेंड है, ये परफेक्ट ट्रेंड है। ओके, चलो, ये लूज क्यों हुआ फिर से देखते हैं। ओके, देखिए एक एक आप लाइक दिस ट्रेंड लाइन ले लीजिए तो ये वाला पॉइंट भी आपको मिल जाए, तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक की जो मोमेंटम हो वो भी आपको पता चल जाए। तो मे भी देखिए यहाँ से ये लूज जो आपको हुआ वो शायद एक वीक कैंडलस्टिक के बाद, या आप अपनी मार्केट अपनी मोमेंटम चेंज करना चाहे, एक ये पॉइंट हो सकता है, या फिर अगर आपने जब ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे पॉइंट चेक करना चाहिए था। ओके, इसके अलावा तो कुछ लगता नहीं, बट मे बी ये आपकी सर डाउन की दो कैंडलस्टिक, हाँ, दो गुड कैंडल चांस थे। करी सर।
डाउन डायरेक्शन की ओर, हाँ एक पैटर्न चल रही है अगर आप उसे देखते हो, टू के बाद रिट्रेस वाली। ओके। बट यहाँ से वो पैटर्न भी क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी थी थ्री कैंडलस्टिक के साथ। ओके, तो मे बी पैटर्न का भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे जो हमें लूज हुआ है उसके ये लूज हमें वो बता सकता है, या फिर वो लाइक बताने का ट्राई करा है कि अब यहाँ पे जो मोमेंटम होगी वो मे बी एक अप मोमेंटम स्टार्ट होनी हो, अगर ये परफेक्टली स्टार्ट होगी तो फिर ये पॉइंट तक बाहर जाने का ट्राई करेंगे। ओके, या फिर भी ये कैंडलस्टिक कोई रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक आई हो प्रीवियस लेवल की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना डाटा है तो उसके हिसाब से फिलहाल आप वही समझिए कि ये जो लूज हुआ है उसे एक रियल लूज हुआ है। ओके, क्योंकि बाकी इस लूज का रीजन में भी कोई डिफरेंट थिंग हो सकता है, क्योंकि ये वीक हुआ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ऐसा कोई डेटा नहीं है। बट जब भी सेलर वीक है देन मोस्ट ऑफ द टाइम बायर ही एंटर होने का ट्राई किया। ओके, स्ट्रॉन्ग वीक फिर बायर एंटर हुए। ओके, अभी फिलहाल ले लीजिए इसे रियल लूज में। चलो यहाँ पे। ओके, लाइक दिस पॉइंट था हमारा। ओके, देखिए ए ट्रेंड लाइन रॉन्ग है। ओके, एक लाइक यहाँ से लेके एक ग्रीन टू ग्रीन लेनी है लाइक दिस। ओके, ये लाइक दिस लीजिए। अभी एक पॉइंट अगर लाइक दिस लेते हैं तो एक ये पॉइंट है, बट ये इंटरनल लेवल में काउंट होगी, और ये सिंगल कैंडलस्टिक का लेवल है तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा मे बी, आई थिंक। ओके, तो इसे भी फिलहाल ले लीजिए रियल लूस में। ओके, और कोई डिफरेंट पॉइंट। वीक कैंडलस्टिक देखिए, बोथ वैसे एक एक चीज अगर देखते हो तो बोथ है रिवर्सल साइन है, अगर ये भी रिवर्सल साइन है और ये भी रिवर्सल साइन है। ओके, क्योंकि ये भी इन्वर्टेड हामर टाइप कैंडलस्टिक है और ये भी इन्वर्टेड इन्वर्टेड टाइप सॉरी इन्वर्टेड हामर टाइप कैंडलस्टिक। अब तो इसका रीजन हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, अब इसका रीजन अगर हमें जानना हो, वैसे तो यहाँ पे चार्ट ज्यादा नहीं है। अब एक चीज याद रखे आप, कि जब भी लूज हो जाए तो थोड़ा चार्ट बड़ा आप ऐड करने का ट्राई करें, ताकि हम उसको अच्छे से देख सके और समझ सके कि मार्केट प्रीवियस में क्या करके आ रही। ओके, तो अभी फिलहाल इसे भी आप ले लीजिए रियल लूज में। ओके, चलो फिर ये कन्फर्म भी। ओके, यहाँ पे देखिए, ये लेवल ड्राइंग करने में अपने मिस्टेक, आई थिंक जो लेवल होगा हमारा ये वाला होना चाहिए। ओके, मैंने चीज ऑलरेडी जो बताई कि एक्चुअली जो बाय एक चीज नोट करना, आप जो लेवल लगाते हैं ना सेलर एंट्री पॉइंट यहाँ पे, बट ओपनिंग पॉइंट वायर की कहाँ पे, तो ये वाली यहाँ पे होती है। तो ये रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक के बाद जो बनती है वो अप डायरेक्शन की ही बनती है विथ 5 सेकंड। हेलो, क्योंकि हम देखिए हम लेवल कहाँ लगाते हैं, बाय टू ओपनिंग प्राइस पे लगाते, बाय पे लगाते, और सेल के हम्म। कैंडलस्टिक के ओपनिंग प्राइस पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करने का ट्राई करते हैं, लेवल लगाने का ट्राई करते। यहाँ पे अपने इस पॉइंट को लिया तो एक गैप शो करी, बट ये पॉइंट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे है। तो ये यस चांस जो सर। ट्रेड बननी चाहिए थी वो विथ 5 सेकंड, क्योंकि रिवर्सल साइन है, लेवल है और यहाँ पे स्मॉल गैप है। ओके, वैसे ये एक वो भी पॉइंट है कि स्मॉल गैप है तो कंटिन्यू भी करना चाहिए, बट वेरी स्मॉल गैप है। ओके, और मार्केट की जो मोमेंटम है वो इतनी वो नहीं, क्योंकि अगर वीएसएम को भी लेते हैं तो क्या है कि ब्रेकआउट करने के बाद रिटेक्स हो चुका है मार्केट। ओके, तो ये वीएसएम नहीं हो सकती, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन है तो फिर यहाँ पे 5 सेकंड के साथ आपको ट्रेड के लिए सोचना चाहिए था। सर आपने ये चीज बताया था कि ओपनिंग पे ही मतलब सर उसको ट्रेड लाइन हम लोग लेंगे। जैसे जैसे कि सर आप पहले ही मतलब बताए थे प्रीवियस क्लास में सर, जहाँ सर ओपनिंग होगा हम वहां से ही मतलब ट्रेड लाइन को हम ड्रॉ हाँ, करेंगे सर। ट्रेड लाइन और लेवल वहां से ही ड्रॉ होते हैं। आप थे ना, एक कंडीशन में जी सर। मैंने जो थर्ड या सेकंड क्लास जो आपकी थी उसमें एक पिक्चर था, जिसमें एक रेड कैंडलस्टिक यहाँ और ग्रीन की ओपनिंग यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लेवल लगाया था ना कि यहाँ पे, ये देखना है। ओके, यस क्लास सर। में जाके। चलो ये परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे फिर देखिए, अब इतने चार्ट में हम क्या समझे। ओके, बट फिलहाल इसे भी ले लीजिए रियल उसमें फिर, क्योंकि डेटा ज्यादा नहीं है तो फिर हम इसकी क्या है कि चीज समझ नहीं सकते। देखिए मार्केट कहने का मतलब कि बहुत स्मॉल सिलिक, हाँ वैसे तो मेन चीज वही है कि नियर प्राइस वार के स्ट्रक्चर को पहचानना, इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो लेफ्ट साइड में आपको देखते रहना चाहिए सम सम टाइम। ओके, जैसे कि मैं
ट्रेडिंग टाइम आप देखते हो तो कैसे मैं चार्ट को ऑब्जर्वेशन करता हूँ, वैसे आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि हाँ कोई स्ट्रांग पॉइंट है या नहीं, वो चीजें देखते देखता रहे, आपको पर देखते रहना चाहिए। ओके। सर ये ऐसा नहीं हो सकता ब्रेकआउट हुआ फिर उसने जो है मतलब रिटेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद रेड ग्रीन का पैटर्न शुरू हो गया, ये भी कंसोलिडेशन। हो सकता है, चलो ये जैसे हम वो ले सकते हो कि हमारे अकॉर्डिंग ये हमने ग्रीन एक्सपेक्टेशन देखा था वो फेल हुआ, तो मे बी अब मोमेंटम चेंज हो सकती है, या फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, दो थिंग निकल के आ सकते हैं। ठीक है। सर चलो एक इसके बाद ग्रीन के लिए वेट, सॉरी कंप्लीट है आपकी विन। फिर यहाँ पे फिर से फेल। ओके। इवन स्ट्रॉन्ग कैंडल, देखिए ये ट्रेड तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपको विन जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कैंडलस्टिक देखिए देखा जाए तो ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड है। ओके। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन साइन है, लाइक मारुबुजू टाइप कैंडलस्टिक है। नो रिजेक्शन फ्रॉम सेलर। ओके एंड नेक्स्ट लेवल टू स्टिल गैप है। ओके। कितने चांस है अप डायरेक्शन के और डाउन डायरेक्शन के, आई थिंक कोई रीजन रीजन नहीं है। बट एक मेन थिंग हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ, ये रियल मार्केट का पिक्चर है क्या? ये रियल सर मार्केट वो की पिक्चर होगी क्लास तो में है प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी। हाँ अगर क्लास में हो, ओके चलो ओटीसी होगी तो इसको ग्रीन बननी चाहिए थी। बट रियल होता, रियल मार्केट होगा तो उसमें लूज होने के चांसेस है कि एक ये रीजन हो सकता है। ओटीसी में मैं कहता हूँ कि इसे ग्रीन बननी चाहिए, बट रियल में क्या हो सकता है कि सम ट्रेडर ने क्या किया, अपनी एंट्री या फिर आप मान के चलो अपनी एंट्री बनाई हो और किसी ने इस पॉइंट को स्टॉप लॉस या प्रॉफिट का टारगेट रखा हो, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच करती है तो उन लोगों का स्टॉप लॉस या प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है। उसके वजह से जो मार्केट में कैपिटल लाइक कैपिटल पे इफेक्ट देखने को मिलती है, उसकी वजह से सम टाइम रिजेक्शन के थ्रू आपको ऐसी कैंडलस्टिक देखने को मिल सकती है। ओके बट ये रियल में ज्यादा देखने को मिल सकती है, ओटीसी में ये चीजें नहीं हो सकती। Okay? चलो फिर इसे भी ले लीजिए रियल में। ओके। चलो इसके अलावा, ओके, विथ 5 सेकेंड ली हुई ट्रेड है। यस सर। सर ये लॉस बता दें ये क्यों हुआ। ये वाला वीक कैंडलस्टिक यस सर। किस डोजी जो है डायरेक्शन, रेड। हाँ किस डायरेक्शन में ट्रेड लिया था, ए वाली ट्रेड लाइन? यस सर आपकी डायरेक्शन में लिया था। हाँ ये पॉइंट है क्या हमारा, ये ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, इंटरनल ट्रेंड लाइन होगी क्या? यस सर होगी। देखिए एक जो ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन नहीं होगी, इससे बेटर ये ले लीजिए, इसके लाइक दिस नहीं जाएगी। ओके। सिंगल पॉइंट के थ्रू नहीं जाएंगी, बट ये 2 पॉइंट है देखिए सेलर के, और यहाँ से, तो ये पॉइंट था एक अ, कौन सा पॉइंट था हमारा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ट्रेंड लाइन, इंटरनल ट्रेंड लाइन की तरह वर्क करी थी। यहाँ पे वीक कैंडलस्टिक आई तो अब यहाँ से मे बी अब जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक वो ग्रीन बन सके, सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड ना हो, बट अभी भी आपको ना आपकी ट्रेड लेनी है ना डाउन की। ओके। प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेनी चाहिए। ये लूज होने का रीजन क्या है, ये वाला आपका ट्रेंड लाइन। ओके सर। चलो उसके बाद, ओके ये वाली ट्रेड का क्या रीजन है? सर दो रिटेस्ट हुए हैं उसके बाद उसने अब जाना है, इस वजह से मैंने दी है ऊपर। तो विन है, यस। ओके। यस सर विन है। रिवर्सल, विन रिवर्सल है विन है। साइन है। हाँ रिवर्सल साइन है ये वाली कैंडलस्टिक। यस सर। ओके अगर ये ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हो ना तो ये पॉइंट से लेकर आपको लेनी है ट्रेन लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक रॉन्ग ट्रेन लाइन होगी। ओके अब लाइक दिस मार्केट को ड्रॉ कर, ये रॉन्ग ट्रेन लाइन है देखें, ये पॉइंट से लेके लाइक दिस ले लीजिए। okay, ये पॉइंट से लेके लाइक दिस, सर ये यहाँ से, मार्केट तो निकल चुकी है ना इसकी, फिर ट्रेंड लाइन हम क्यों ड्रा करें। नहीं क्या करनी करनी चाहिए। चाहिए। देखिए हाँ पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर को समझने के लिए अब देखिए, अब हाँ अगर ये इसमें ट्रेड कर रहे होते आप तो कोई दिक्कत नहीं थी, देखिए ये स्ट्रक्चर था माइनर सा। ओके। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, अभी स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करी तो अब जो ट्रेंड का किसके साथ वो हो रहा है कंपैरिजन, इस ट्रेंड वाली साथ इसके और इसके साथ हो रही, तो इसके बिटवीन आने वाली आपके इंटरनल लेवल है सारे। ओके। देखिए यस ए सर। लेवल ड्रॉ करने का रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी वीक हुई इस वजह से ड्रॉ किया, बट ये अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, ये ट्रेंड लाइन मैंने ये वाली ड्रॉ की इसको। बट यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक की भी लेवल को लेंगे कंसोलिडेशन एरिया में, कि कंसोलिडेशन एरिया को हमने स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की भी कंडीशन में ऐड किया है। ओके। इसका एक अपना खुद का रीजन है। ओके। सर ये पूछना था ये सही ट्रेड लिया मैंने, क्योंकि स्ट्रक्चर उसने ब्रेक किया तो अभी अब जाएगी, ये वापस नहीं आप भी आ सकती थी। स्ट्रक्चर अभी ब्रेक, देखिए यहाँ पे जो एक्चुअली था
वही थिंग निकल के, पहले हम क्लीन मोमेंटम में आ रहे थे, ऐसे समझे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम आ रहे थे वो एक क्लीन मोमेंटम, रिटेस्ट किया। ओके, फिर से यहाँ पे सेल किया, अब यहाँ से सेलर ने वीक हुआ, अब बायर हम फेल नहीं होंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन लेंगे तो हमें पॉइंट देखने को मिलेगा। ओके, अब ये स्ट्रक्चर को ले लीजिए, देखिए तो मार्केट की एक स्ट्रक्चर लाइक दिस हो चुकी थी, आपकी अपकमिंग क्लासेस होगी। ओके, तो इसको एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था, बट ये लेवल पे मार्केट क्या कर रही है, इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न। देखिए मोमेंटम कितनी डिक्रीज हुई, अब ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन आई, एवरी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। ओके, मार्केट देखिए यहाँ पे इंटरनल लेवल को रिस्पेक्ट करी, ये ट्रेंड लाइन लाइक दिस, अभी भी मार्केट प्रॉपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे जो ट्रेड की डिसीजन होनी है वो डाउन डायरेक्शन की होनी चाहिए थी, ना कि अप डायरेक्शन की। ओके, बट यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि आपकी डबल बॉटम पैटर्न है, तो फिर आप अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड बढ़ा सकते हो। ओके, ओके सर। बट ये लेवल को इग्नोर तो हम नहीं कर सकते थे, विथ 5 सेकंड जाना चाहिए था। और वैसे तो एक डेटा था कि इस लेवल को यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं किया, तो आप समझ सकते हो VSMA, बट यहाँ पे गैप होती तो और ज्यादा ये सिक्योर ट्रेड होता, या फिर ब्रेकआउट होता तो ये ज्यादा सिक्योर एंट्री होती है। ओके, चलो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन है स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, उसके बाद ली गई ट्रेड है। ओके, चलो गैप है तो ये फिर परफेक्ट है। देखिए ये ट्रेंड लाइन फिर से रॉन्ग है। ओके, तो क्या आप लेवल लगाने में गलतियां मत करें, ए ले से लाइक दिस आएंगी। ओके, ओके सर। कि लेवल से अगर थोड़ा सा रॉन्ग पॉइंट ड्रॉ करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो पॉइंट मिलेगा वो भी रॉन्ग मिलेगा आपको, जिससे क्या हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रॉन्ग पॉइंट के साथ जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ यहाँ पे गैप है, या फिर यहाँ पे मार्केट लेवल पे क्लोज है। चलो ये ट्रेड किसके साथ ली हुई है, विथ 5 सेकंड है, ये ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ है। बिन गया सर 5 सेकंड के साथ। देखिए ये ट्रेंड लाइन की उम्मीद से फिर लाइक दिस यहाँ पे, ओके, स्ट्रक्चर था मार्केट का लाइक दिस। अरे ये रॉन्ग है, देखिए मैंने ड्रॉ किया, और मैं जो मेरी मिस्टेक होगी ना मैं आपको बता दूंगा, लाइक दिस होगा। ओके, चलो फिर इसी का अंदर का है क्या, एक कंफर्मेशन थी। यस सर, इसी का कंफर्मेशन। चलो यहाँ पे ग्रीन के लिए किस ये किस लॉजिक के साथ, चलो ये लेवल है विथ 5 सेकंड। ये लॉस गया सर। ओके, देख लेते हैं। ओके, चलो लाइक दिस, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर को तो आई थिंक लाइक दिस ब्रेक कर रही है, आफ्टर ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रही है यहाँ से, मे भी लाइक दिस जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि कंफर्मेशन क्या है। बट एक चीज नोट करते हो तो देखिए ये जो कैंडलस्टिक है उसी तरह का सेम कैंडलस्टिक यहाँ पे है, यस सर। रिजेक्शन भी आई थिंक वेरी वेरी स्मॉल रिजेक्शन है, फिर भी मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू किया था। तो ये साइन ले सकते हो, क्योंकि ये इस कैंडलस्टिक पे हमें जो रिजेक्शन जितना चाहिए क्या उतना रिजेक्शन है यहाँ पे। चलो इसकी 5 सेकंड कहाँ पे है, ये यही वाली है। कैंडलस्टिक यस सर। देख लेते हैं। ओके, चलो लाइक दिस एक स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक करिए, उसके बाद एक उसका अनदर स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद एक स्ट्रक्चर लाइक दिस, देखिए तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन तो आई है, बट मार्केट आई थिंक ये वाले स्ट्रक्चर में जाके फिर से, ये जो अपनी ये स्ट्रक्चर थी मार्केट की, ओके, यहाँ से यस सर। ब्रेकआउट हुआ, फिर से ये स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया। ये रेड ना डाउन। आई होती ना, देखिए सम लूसिस हो गए, मैं आपको एक्सप्लेन कर, अगर ये रेड ना आई होती ना, इसको ब्रेक कर दिया होता तो आपकी ट्रेड और ज्यादा सिक्योर हो जाता। बट ये रेड आई, हाँ चलो ये रेड भी आई होगी, अगर सेकंड ग्रीन आ गई होती तो भी आपके विन होने के चांसेस ज्यादा थे, बट सेकंड भी रेड आ चुकी, इसका मतलब कि मार्केट ये वाले स्ट्रक्चर में अब अपनी मोमेंटम बनाना चाहते हैं, ये वाली मोमेंटम। ओके, तो इस लूज को आप रियल लूज भी कह सकते हो, क्योंकि कंफर्मेशन था। ओके, हम इस कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे एंट्री प्लेस करने की बजाय आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे एंट्री प्लेस करें, क्यों, क्योंकि हमने फोर्थ कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेते हैं तो हमें एंट्री बहुत ज्यादा लेट मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब मार्केट रिटेस्ट करना है तब हम एंट्री बनाने का सोचेंगे। ओके, ओके सर। चलो ये लूज को फिलहाल रियल में भी ले लीजिए, ये लेवल पे क्लोज है विद 5 सेकंड है, क्या है ये ट्रेड, विथ 5 सेकंड सर। अब इसमें स्ट्रक्चर सर। ब्रेक और थर्ड कंडीशन। ओके, यस सर। यहाँ पे क्या इंटरनल लेवल का लॉजिक अप्लाई किया। ओके, चलो ये कंफर्मेशन के अंदर स्टिक है। चलो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई है फिर, फिर से ट्रेड लाइन आया है सर। एसएम की मार्केट है। के ट्रेंड लाइन था,
के मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करी यहाँ पे। चलो इस ट्रेड का क्या है फिर ये रिजल्ट? ये भी बिन है सर, ऐसे मार्केट है। ओके, फिर यहाँ पे लूज है मे बी, यस। यस। अप डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पे फेल। यस सर, कि फॉलो। पीएसएम की, हाँ, तो ये लूज हम उसमें काउंट कर सकते हैं कि हाँ, अब जो होने वाली मोमेंटम हमारी कौन सी हो सकती है, बट ये वाला लेवल एक पॉइंट पे परफेक्टली जाके क्लोज होता है, लाइक दिस पॉइंट। ओके, एक जो लेवल हमारी लाइक दिस लेंगे। हेलो। हाँ सर। ओके, यस सर। तो एक लूज होने का रीजन हमारी ये ट्रेंड लाइन हो सकती है। ओके, बट हम वीएसएम को एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो फिर हम कंटिन्यू ही करेंगे, मे बी एग्री हो, क्योंकि मैंने जो बताया है उसके हिसाब से कंटिन्यू होना चाहिए। बट यहाँ पे जैसे फेल हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे फेल, मीन्स लाइक 3 ट्रेड विन होने के बाद फेल हो जाएंगे। फिर वेट करेंगे कि अब मार्केट कैसी चल रही है, या फिर ग्रीन आए तो इसके हिसाब से नेक्स्ट वन ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, रेड आती है तो इसके हिसाब से ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। ओके, चलो, ओके सर। आपने 14 ट्रेड किए, एक चीज याद रखे, अभी तो आप जैसे अभी आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो कि जिसका कोई क्या है कि इतना वो नहीं है। अब जो आपकी नेक्स्ट अपकमिंग 2 ए वाली क्लास होगी, उसके बाद एक अनदर क्लास होगी, उसमें हम वो जानने का ट्राई करेंगे कि अब आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस, जो 5 डे एक आपकी कोर्स के अंदर वो मेंशन किया है कि 5 डे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो वो 5 डे प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। विद डिसिप्लिन जो प्रैक्टिस होती है वही प्रैक्टिस होती है। बाकी की चीजें क्या होती है कि चलो हमने ट्रेड लिए जाने दिए, लेने जाने दिए, ऐसी चीजें नहीं करनी हमें। ओके, गुड है। सर 5 सेकंड में भी एक क्लास करवा दीजिएगा प्रैक्टिस की। ओके ओके, श्योर। चलो यहाँ तक अभी क्लियर है। तो हम आज की क्लास की ओर चले जाते होंगे, जितना भी टाइम इसमें, इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि एक मेजर जो टॉपिक है वो 5 सेकंड वो ऑलरेडी हमने कवर किया है किसी एक के अंदर। ओके, तो देखिए, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग। हाँ, इसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन देखे ग्रुप के अलावा किसी कोई पर्सन को क्वेश्चन नहीं है ना? ओके, हाँ, चलो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में उसे कवर करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, कि अगर हमें कोई मार्केट को सिलेक्शन करनी है कि चलो हमें एक बेस्ट मार्केट को सिलेक्शन करनी है, तो अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं वो ही कहता हूँ, या फिर मैं जो देखता हूँ ट्रेंड मार्केट में, वो चीजें आपको बताने का ट्राई करूंगा। ओके, तो देखिए, बिफोर द सिलेक्ट बेस्ट मार्केट यू नीड टू नाउ टाइप ऑफ द मोमेंट। तो ये इसके पीछे क्या क्या लॉजिक यूज होता है एक मार्केट को सिलेक्शन करने में? एक तो होता है मेन पॉइंट, टाइप ऑफ द मोमेंटम। उसके बाद सेकंड जो आता है मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, ये चीजें एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, थर्ड जो आती है चार्ट पैटर्न, ये भी। ओके, अगर हमने टाइप ऑफ द मोमेंटम में थोड़ा कम ध्यान दिया, बट चार्ट मार्केट पैटर्न और सॉरी चार्ट मार्केट स्ट्रक्चर और चार्ट पैटर्न, ये दोनों चीज को हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए। फिर होते हैं कैंडलस्टिक बॉडी और विक के थ्रू, ये हमें क्या शो करता है, मार्केट कितनी स्टेबिलिटी है मार्केट में, या कितनी अच्छी चल रही है वो, या कितनी वॉलेटाइल चल रही है। ओके, वो सारी चीजें हम ये सेकंड पॉइंट के थ्रू समझ सकते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि हाँ, मार्केट की प्रॉपर डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सा नेक्स्ट लेवल होगा, कौन सा बायर एंट्री पॉइंट होगा, वो समझ सकते हैं। चार्ट पैटर्न से वो समझ सकते हैं कि हाँ, कौन सा डिक्रीजिंग ट्रेंगलिंग पैटर्न है, या आपका रिवर्सल का है, कंटिन्यूएशन। देखिए, चार्ट पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सल के होते हैं, कंटिन्यूएशन के। ओके, तो इसमें से कौन सी चार्ट पैटर्न बन रही है और ब्रेकआउट होगी तो किस साइड ज्यादा चांसेस होंगे, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या पॉइंट रहेगा, ये एक आपको इसके थ्रू समझ में आएगा। कि कैंडलस्टिक के बारे में जो कि हम समझते हैं, विक के भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसे भी हम समझने का ट्राई करेंगे। तो देखिए, टाइप ऑफ द मोमेंटम की बात की जाए तो अगर मैं आपको कुछ क्लास बताता हूँ, तो एक तो देखना, हमारी टाइप ऑफ द लेवल की क्लास आपको रिवीजन करनी है जब जब टाइम मिले तो। सेकंड, हमने नियर प्राइस बार लेवल लगाया था वो। थर्ड, उसमें जो हमने ट्रिक मार्क की थी वो क्लास। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास, क्योंकि ये कुछ क्लासेस है जो आपके कोर्स की टर्निंग पॉइंट हो गए, जो आपके एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में 10% या 5% कुछ कुछ क्लास के बाद और ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो उसमें से जो एक क्लास होगी ये आपकी होगी
टाइप ऑफ द मोमेंटम की। उसके बाद जो कैंडलस्टिक की क्लास होगी, अगर जस्ट उसका लॉजिक आप यूज करते हो, लेवल पे क्लोज करते हो, ओनली वीएसएम को अवॉइड करते हो और वीडब्ल्यूएम को अवॉइड करते हो, बाकी एसएम में वो ट्रेड करने के लिए यूज करते हो, तो 80 से 90% आपको उसमें अच्छे से एक्यूरेसी मिल सकती है। एक वो भी क्लास आपको अच्छे से देखनी है, और उसके बाद जो एक क्लास होती है आपको ये वाली क्लास, ओके। और उसके बाद जो 5 सेकंड की एक सेपरेट क्लास है उसे भी आपको अच्छे से देखने का ट्राई करना चाहिए। ये कुछ क्लास है जिसको आपको रिवीजन जब जब टाइम मिले कि हाँ चलो देखना है, तो आप उसे देख सकते हो। तो उसमें से आज एक और क्लास ऐड होगी आपकी बेस मार्केट सिलेक्शन की। तो उसमें देखा जाए तो हम जो हमारे टोटल 3 मोमेंटम होती है, वैसे तो ये 3 मोमेंटम ही पूरे मार्केट को कवर करती है, ओके। जहाँ तक मुझे पता है, या फिर मेरा जितना एक्सपीरियंस है यहाँ पे, या मैंने जितना यहाँ पे टाइम निकाला है, ओके। क्योंकि देखिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है यहाँ पे ऑलमोस्ट। आप वो ले लीजिए कि मैं एवरीडे 1 आवर का भी करता हूँ, तो मैं लास्ट 2 ईयर से ये करते ही आ रहा हूँ, ओके। देखिए एक चीज क्या होती है, कंसिस्टेंसी के थ्रू होती है कि चलो मैं एवरी डे वन वन आवर प्रैक्टिस करता हूँ लास्ट 2 ईयर से, चलो एक थिंकिंग है। कोई पर्सन पर डे 10 10 आवर प्रैक्टिस करता है, बट फ्यू डे के बाद वो स्टॉप कर देता है या गैप हो जाती है, ऐसी नहीं, ओके। आप टाइम निकाले, इवन 30 मिनट निकाले, बट वो लॉन्ग होना चाहिए, कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। तो इसमें से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस 3 मोमेंटम के थ्रू पूरी की पूरी मार्केट कवर हो जाती है, ओके। तो हमें अब ट्रेड करने के लिए कौन सी मार्केट को यूज करना चाहिए, उससे पहले थोड़ा सा हम एक कर लेते हैं, मार्केट को समझ लेते हैं। जो वीएसएम होगी उसमें हम ट्रेड कहाँ कहाँ पे करेंगे। हेलो। वीएसएम की यस सर। मार्केट को पहले समझते हैं, ट्रेड कैसे करेंगे। सर मोमेंटम के बीएसए अनुसार। में सर ओके मोमेंटम के साथ चलो। साथ चलेंगे और एक्सटर्नल सर हाँ, मतलब अप ट्रेंड में। ट्रेंड ट्रेंड के साथ जाएंगे, मिस मोमेंटम के साथ जाएंगे, एक्सटर्नल लेवल पे और रिवर्सल जाएंगे, रिवर्सल करेंगे। इंटरनल लेवल पे क्या करेंगे यहाँ पे। सर वेट करेंगे। ओके, अगर नहीं। इवन फाइव। 5 सेकंड आया होगा तो भी क्या करेंगे, सर फिर भी वेट करेंगे। वेट करेंगे। यहाँ पे लेवल में स्मॉल गैप रहती है तो सॉरी, स्मॉल से थोड़ा अच्छा गैप रहता है तो क्या करेंगे, सर कंटिन्यू आप करना साइड है। जाएंगे। ब्रेकआउट होता है इंटरनल लेवल तो भी क्या करेंगे, आपके साइड सर। कंटिन्यू करेंगे। मीन्स जो मोमेंटम चल रही है उसके हिसाब से जाने का हम ट्राई यस सर। करेंगे, ओके। यस। चलो ये कुछ इसका था। ये इसके बारे में अच्छे से, एक पर्सन न्यू है तो आप उस क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखना, कभी भी एक टाइम में उसे कवर करने का ट्राई मत करना, ओके। तो सेकंड मोमेंट है हमारी एसएम वाली। तो ये मोमेंटम हमें क्या कहती है, सबसे पहले ट्रेड कहाँ पे करेंगे हम इसमें, मोमेंटम के साथ जाएंगे, इंटरनल लेवल पे क्या जाएंगे, मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे, एक्सटर्नल लेवल पे तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट हो चुके। अगर लेवल को ब्रेक हो रहा है तो 2 कंडीशन होगी अप्लाई, कि चलो एक कंडीशन क्या कहती है कि आफ्टर ब्रेकआउट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें देखने के बाद सिलेक्शन करनी है। एक को आप ये नाम दे दीजिए, सेकंड को बी नाम दे दीजिए, इसमें से कौन सी चल रही है वो कैसे पता चलेंगे, मार्केट को प्रीवियस हमें एनालाइज करके, मीन्स मार्केट की जो प्रीवियस मोमेंटम होगी उसे समझ के हम वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद उस लाइक दिस करेंगे। अगर यहाँ पे स्मॉल से थोड़ा ज्यादा गैप रहता है तो हमें डायरेक्टली ट्रेड एंटर करने की बजाय थोड़ा वेट करेंगे, मार्जिन और सेफ्टी के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे, ओके। उसी के साथ अगर एक जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट रहता है कि लेवल पे परफेक्टली क्लोज हो, तो 9 कैंडलस्टिक हो उसमें से 2 कैंडलस्टिक को निकाल दीजिए, मारूबोजू टाइप की कैंडलस्टिक, बाकी की रिमेनिंग कैंडलस्टिक अगर परफेक्टली लेवल पे क्लोज है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, ओके। ये चीज को याद रखें, बट ये चीज अगर वीएसएम में बन रही है तो हम इसे अवॉइड करेंगे, ना कि उसके रिवर्सल जाने का ट्राई करेंगे, ओके। सेकंड मोमेंटम, तो एक चीज तो पता चल गई कि हमें ट्रेड करने के लिए, या फिर वो जानते हो कि हमें मोमेंटम के साथ भी ट्रेड करना हो, फिर मानो कि हमें रिवर्सल के लिए ट्रेड ले, मीन्स लाइक हम सारी टाइप की ट्रेड करना चाहते हैं, जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी हो, रिवर्सल के लिए भी ट्रेड हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो टू पॉइंट के, मीन्स लाइक टू जो मेन मोमेंटम है वो होनी चाहिए, मीन्स वीएसएम और एसएम। और वेरी एसएम। वीक हाँ, वेरी वीक मोमेंटम क्या कहती है, तो इसके बारे में पहले एक बार यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ से ट्रेड करेंगे कैसे। सॉरी, वी हम ट्रेड कैसे करेंगे। पहले तो क्या एक्सटर्नल मोमेंटम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हम यहाँ पे, इंटरनल लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, बट विन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है। ऐसा इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके नियर नियर इतने बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं, तो समटाइम स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट से रिवर्सल होने की बजाय वीक बायर और सेल एंट्री पॉइंट से रिवर्सल हो जाती है।
थर्ड यस सर। कंडीशन क्या कहती है कि हाँ एक्सटर्नल लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, तो हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक ब्रेक होती है तो भी एसएम वाली सिचुएशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐड होती है कि नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक होगी वो ज्यादा चांस है कि रिवर्सल की हो, या फिर आप वेट करें कंफर्मेशन के, उसके बाद ट्रेड लेने का ट्राई करें। यहाँ पे लेवल तक स्टिल गैप है तो आप यहाँ पे ट्रेड ना ही प्लेस करो तो ही बेटर है, क्योंकि एक चीज हो सकती है कि मार्केट रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडलस्टिक बना सकती है। चीजें मैंने आपको वो वाले पॉइंट में बताया है। अब कोई पर्सन चाहता है कि वो लेवल के थ्रू ही ट्रेड करना चाहे तो थोड़े कॉम्प्लिकेट है, बट ये वाली मोमेंटम में अगर वो ट्रेड करता है तो उसको इसके कंपेयर में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलो अब हम देखें कि टाइप ऑफ द मोमेंटम के हिसाब से करें सिलेक्शन के लिए। तो ये पहली दो मोमेंटम हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे थोड़ा इसका अगर मान के चलो 50% इम्पोर्टेंट है, इसका 30% रहेगा और इसका 20%। ओके, तो ज्यादा चांसेस है कि आप 50% की ओर जाए, 30% इसे थोड़ा कम। देखिए इसका भी इम्पोर्टेंट है, हाँ इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इसका भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रेड इतने ज्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पे भी तो वेट ही नहीं करना, कंटिन्यूस के लिए ज्यादा आपको पता है कि हाँ बस बैक टू बैक प्लेस करते ही जाना है। ओके, तो वैसे तो प्रॉपर समझते हो तो किसी भी पोजीशन में वेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, अगर सारी चीजें हम अच्छे से समझते हैं तो। ओके, चलो उसके बाद दो, हाँ रिमेनिंग चीज रह चुकी है यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट ऐड नहीं किया। हाँ मोमेंटम की तो बात हो चुकी कि हम कौन कौन सी मोमेंटम यूज करेंगे। ये दो यूज करेंगे गुड मार्केट को सिलेक्शन करने के लिए। अब ये दो मोमेंटम को कैसे पहचाने क्या वगैरह है, उसके लिए एक बार आप फिर से टाइप ऑफ द मोमेंटम की क्लास देख सकते हो। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी सेकंड क्लास में ही कवर हुए थे, कि अब ट्रेंड की मार्केट जो कि ट्रेंडी मार्केट होते हैं ना, आप वही समझे कि ट्रेंडी मार्केट थ्री टाइप होते हैं। एक जो होता है ट्रेंडी मार्केट, सेकंड जो होता है आप ले लीजिए आपकी कंसोलेशन वाली मार्केट। ओके, एक ट्रेंडी मार्केट ले लीजिए, फिर एक साइडवे मार्केट और एक कंसोलेशन। ये थ्री मेन टाइप हो गए। ट्रेंडी में टू टाइप आ जाते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ओके, कंसोलेशन में आ जाता है गुड कंसोलेशन मार्केट और गुड कंसोलेशन, सॉरी गुड साइडवे मार्केट भी आ जाता है साइडवे मार्केट में, और गुड आपका कंसोलेशन भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और रही बात कंसोलेशन में या फिर आप वो समझे स्टॉक मार्केट में, वो दो चीज हो सकती है। एक तो आपका हॉरिजेंटल लेवल का स्टॉक एरिया आ चुका, और ट्रेंड लाइन में आने वाला स्टॉक एरिया। मीन्स जो स्टॉक एरिया होता है वो कभी भी आप वो ना समझे कि ओनली टू हॉरिजेंटल लेवल के बिटवीन आती, नहीं। स्टॉक एरिया समटाइम मार्केट की मोमेंटम मीन्स अगर बुलिश मोमेंटम स्टार्ट है तो बुलिश मोमेंटम के अंदर भी अपनी एक मोमेंटम होती है, उसके अंदर भी आपको लाइक दिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न की जो कि हम प्रॉपरली एक उस पर क्लास करेंगे। ओके, तो इसे भी फिलहाल रहने देते हैं, इसे हमें समझना है तो सेकंड क्लास को देख लीजिए आप। ओके, तो ये मैंने जो बताया वो स्ट्रक्चर है। अब कैंडलस्टिक बॉडी और वीक को समझते हैं आज। ओके, तो देखिए अगर कैंडलस्टिक के ये चीजें बहुत इजी है, क्योंकि ये आपको जस्ट वही समझने में है कि मार्केट हमने वो भी देखा कि हाँ इसका मीन्स लाइक स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मोमेंटम भी अच्छा है। अब देखते हैं कि कैंडलस्टिक क्या किस टाइप के रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये टॉपिक वैसे तो ऐड नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो देखिए कैंडल जो हमारी गुड मार्केट के लिए जो कैंडलस्टिक होती है। ओके, जस्ट वेट। ओके, पर्सन ज्वाइन अभी हुए। ओके, चलो कोई बात नहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग पॉइंट में सॉल्व हो चुके हैं। आप देख लीजिए ये वीडियो को। तो ये जो गुड मार्केट की साइन है, तो सबसे पहले वो समझे कैंडलस्टिक का क्या रोल रहता है यहाँ पे। सो कैंडल होते हैं हमारी, वो कैंडलस्टिक की जो बॉडी होनी चाहिए वो गुड एंड मीडियम साइज की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने किसको अवॉइड किया। ओके, वो भी पॉइंट है, किसको हमने अवॉइड किया, तो बेड मार्केट में ले लीजिए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्मॉल कैंडलस्टिक। अगर गुड और मीडियम साइज को ले लेते तो रिमेनिंग क्या रहा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक रहे और स्मॉल कैंडलस्टिक। तो ये दो पॉइंट को हम अवॉइड करते और ये दो पॉइंट को एक अच्छे मार्केट के लिए सिलेक्शन करते। ओके, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ और कैसे देखने को मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट में। बोथ कैंडल लॉजिक आर सेम, वी नीड कैंडल बॉडी गुड एंड मीडियम साइज। ओके, मीन्स हमें जो कैंडलस्टिक की बॉडी होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए और मीडियम साइज होनी चाहिए। बट अगर वेरी स्ट्रांग होती है तो इसका रीजन क्या होता है, एक तो ये हो सकता है कि हाँ मार्केट में फास्ट मोमेंटम स्टार्ट है या कोई न्यूज वगैरह स्टार्ट है,
या कोई ऐसी चीज स्टार्ट है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, ओके, तो बेटर वही है कि हम वो वाले मार्केट में अगर ट्रेड करने जाएंगे तो हमारी जो एंट्रिया होगी वो बहुत लेट लग सकती है। सम टाइम हमें इसका लूज होने का भी चांसेस हो सकता है। तो इस रीजन से हम इस टाइप के मार्केट को अवॉइड करते हैं। अब बहुत ज्यादा वीक मार्केट स्टार्ट हो सकती है तो एक चीज वो निकल के आ सकता है कि इस पेयर पे अब बायर और सेलर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर यहाँ पे जो बायर और सेलर है किसी चीज का वेट कर रहे, जिसके वजह से उसकी क्या है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मार्केट स्टक होने का ट्राई करी। देखिए मार्केट में प्राइस ज्यादा मूव ना करे, ओके, या फिर प्राइस की जो नॉर्मली मूव होनी चाहिए वो मूव ना हो, और कोई एक जगह पे लाइक दिस हो रहा है तो अब समझना है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो चेंज होने वाला है। इसीलिए कहता हूँ कि एक स्टॉक आपको एक गुड मार्केट को फाइंड आउट करना हो तो वेट करें, एक स्टक एरिया जब भी आपको देखने को मिले बेस्ट चीज है, आप उसका लेवल लगा लीजिए, बस उसको ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर वो वाले मोमेंटम देखना कि ये क्लीन और अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी, लाइक एसएम और वीएसएम। ओके, उसी तरह से हमारे लिए स्टक एरिया तो इम्पोर्टेंट है ही। आने वाले गुड मार्केट को या गुड मोमेंटम को पहचानने के लिए स्टक एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो स्मॉल कैंडलस्टिक को भी हमें अवॉइड करना है। तो अब देखते हैं जो गुड मार्केट होगी वो लाइक दिस आपको दिखा, कुछ बड़े कैंडलस्टिक बिटवीन द मोमेंटम आती है तो चलेगा, बट कंटिन्यूअसली बड़े बड़े कैंडलस्टिक एक ही मोमेंटम है, अगर ये ग्रीन हो गया फिर नेक्स्ट वन ग्रीन, अब लाइक दिस तो हम इसे मार्केट को अवॉइड करेंगे। बिटवीन द मोमेंटम में अगर वन या टू कैंडलस्टिक बनते हैं तो इससे कोई हमें क्या है प्रॉब्लम नहीं, ओके। प्रॉब्लम तब हमारे लिए है कि जब हमारे बड़े बड़े कैंडलस्टिक बन जाते, तब हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। एक ही टाइम पे या एक ही साइड पे बड़े बड़े कैंडलस्टिक बन जाए तब, ओके। इसे देख लीजिए जिसकी लाइक दिस होगी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जय पर्सन करके जो ट्रेड कर रहा है वो लाइक नॉर्मल ये वाली कंडीशन को अप्लाई करके ट्रेड कर रहा है, ना बड़े कैंडलस्टिक ना स्मॉल, ओके। ऑब्जर्वेशन किया है मैंने उस पर्सन के। अब इसको जरा ध्यान से देखने का ट्राई करें कि ये वाली कैंडलस्टिक में देखिए यहाँ पे कितने बड़े कैंडलस्टिक, अब ये वाला लो वैल्यू यहाँ पे तो परफेक्टली है, बट यहाँ पे देखिए ये मार्केट क्या हमें शो कर रहा है, ओके, कितना लो वैल्यू मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रेड करते तो हमारी एंट्रिया भी लेट होगी, ओके, या फिर समटाइम रिजेक्शन लेके भी कैंडलस्टिक हमें क्या करवा सकते हैं, लॉस करवा सकते हैं। तो ये सिचुएशन में जब ये भी हमें ऐसे लो मार्केट देखने को मिलेगी, या फिर आप ट्रेड करते हो और आपको पता नहीं है कि लो मार्केट कैसे स्टार्ट हुई, तो देखिए रेड कैंडलस्टिक के बाद हमें यहाँ तक डाउन आना चाहिए था बट फेल, ओके। इससे फेल होने के बाद वेट कर, चलो हमने लूज किया, उसके बाद ये सेकंड कंफर्मेशन आई, अब ग्रीन के लिए जाने की बजाय लेवल पे क्लोज है तो डाउन जाएंगे, बट अगेन वेरी वीक। तो ये दो वीक के अंदर शो करते हैं कि हाँ मार्केट अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, ओके, तो बेटर है कि हम इसमें ट्रेड ना करें। तो ये अगर आप ट्रेडिंग करते हो और विथ मोमेंटम विथाउट जाने बिना करे हो तो आपको आई थिंक टू जो कि एस एम स्टक एरिया का ही पॉइंट हो, वीडब्ल्यूएम का ही पॉइंट है ये वाला एक मार्केट, ओके। कि वीडब्ल्यूएम में हाँ, इस वीडब्ल्यूएम के भी टू टाइप होते हैं, सम टाइम आपको अच्छी अच्छी कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी वीडब्ल्यूएम मार्केट में, बट सम टाइम मार्केट में वेरी वेरी वीक वीक कैंडलस्टिक भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक पार्ट ले लीजिए कंसोलिडेशन एरिया का ही है, बट यहाँ पे हम जो मेंशन करते हैं कैंडलस्टिक को समझने का, तो कंसोलिडेशन एरिया का ये वाला एक ऐसा पार्ट है जिसमें कैंडलस्टिक है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, ओके। चलो, तो अब वीक की बात रही, देखिए आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रिजेक्शन भी होगी। रिजेक्शन बहुत इजी चीज है, ओके, सारी कैंडलस्टिक कभी भी रिजेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। इतना इजी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना सिंपल वे में हम लर्निंग करेंगे उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी बेनिफिट रहता है। बाकी इसका ये मीनिंग है उसका वो मीनिंग है, कॉमन किसी एक चीज का कॉमन मीनिंग निकाल के ले लेना और बाकी का एक कॉमन लेके ले लेना, ओके। दो पॉइंट में हम डिवाइड कर लेंगे, ज्यादा जो चांसेस होंगे उसके हिसाब से जाएंगे फिर, ओके। साइन अप गुड मार्केट, तो वीक के अंदर जो गुड मार्केट के लिए हम यूज करते हैं वो किस किस को यूज करके और किस पॉइंट को ध्यान रखते हैं, तो स्मॉल, नॉर्मल एंड नॉट रिजेक्ट सो मेनी टाइम एस एन लेवल। देखिए ये पॉइंट ऐड करने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ लाइक दिस, सेकंड टाइम रिजेक्शन हो कि कैंडलस्टिक मानो लाइक दिस, तो अगर एक 5 सेकंड में आप चाहोगे समझते हो तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन चुकी है, ओके, सॉरी डबल डबल टॉप पैटर्न बन चुकी है। तो मे बी जो मोमेंटम है डाउन डायरेक्शन हो सकती है, कि कुछ ऐसी चार्ट पैटर्न है जो क्या होती है
देखिए ये 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, ना कि 1 मिनट में। ओके, 1 मिनट में डायरेक्टली डबल टॉप पैटर्न देख के ना ट्रेड प्लेस कर देना, क्योंकि वो सारी चीजें जो यूज होती है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की है, तो कभी भी बाइनरी में यूज ना करना। बट हमें बाइनरी बाइनरी में यूज करते हैं बिकॉज चार्ट को समझने के लिए ही हम यूज करते हैं चार्ट पैटर्न को। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लाइक दिस देखते हो, दो रिजेक्शन बार बार है, तो डबल सॉरी यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन चुकी है, तो मे बी इस लेवल को अगर वो ब्रेक करती है तो देन वो फिर डाउन जाएगी। तो इसी कंडीशन में अगर हमने यहाँ पे अप की ट्रेड ली होगी तो लूज होने के चांसेस होगा, क्योंकि बिकॉज 2 टाइम रिजेक्शन हुआ है। हाँ, अगर इसने हाई क्रिएट किया होगा तो चलेगा, इसका मतलब कि ये पॉइंट से अब सेलर जो ये कि यहाँ पे थे, अब बायर बायर ने या फिर सेलर ने अपने पॉइंट को चेंज किया। बायर इतने स्ट्रांग थे कि सेलर को यहाँ से खदेड़ के यहाँ पे रख दिया, मीन सेलर को अपने पॉइंट को चेंज करवा दिया बायर ने, स्ट्रांग होने की वजह से। ओके, तो अभी फिलहाल वो समझे कि हम जो गुड और रिजेक्शन की क्लास में सीखेंगे कि गुड मार्केट सिलेक्शन के लिए जो यूज होती है वो स्मॉल एंड नॉर्मल कैंडलस्टिक की जो लाइक रिजेक्शन होती है वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है, या वीक ले लीजिए। ओके, और जो बेड मार्केट की होगी आपको वीक देखने को मिलेगी, एब नॉर्मल होगी। ओके, एंड क्या होगी, रिजेक्शन सो मेनी टाइम ऐसा ना लेवल। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि कभी भी आपको एक ही लेवल पे रिजेक्शन बार बार देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें क्या होगा कि एक ही लेवल पे बार बार रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसी मार्केट को बेटर है कि हम इसे अवॉइड ही करें। ओके, चलो फिर ये लाइक दिस, अब इसे चार्ट के थ्रू समझने का ट्राई करते, फिर एक साइन ऑफ गुड मार्केट में देखते हैं। तो देखिए, हाँ अभी मैं पिक्चर के थ्रू इस वजह से बताता हूँ गाइस, कि जहाँ जितना हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं ना उतना हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट है, पहले थियरी सब कुछ क्लियर होती है। तो फिर धीरे धीरे हम जब जब एनालाइज करते करते लाइव लाइव मार्केट में जाएंगे तब भी हमें क्या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते। अब डायरेक्टली मैं जाके बता दूं कि चलो ये वीक कैंडलस्टिक है, ये वाला ये है, ये वाला वो है, गुड मार्केट बेड मार्केट, बट आपको पता ही नहीं कि इसका साइन, इसके पहचाने कैसे, तो वो फिर आपके लिए रॉन्ग है। इसीलिए पहले हम समझते हैं, कोई भी चीज को अच्छे से समझना है ना तो उसको किसी भी पार्ट पार्ट नहीं कहते, अगर आप किसी बड़े टॉपिक को भी समझना है तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बड़े टॉपिक को समझ सकते हो। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट को, स्ट्रक्चर को, ये उसको ऐसे ऐसे समझ समझ के पूरी मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, देखिए ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसकी प्रिडिक्शन 100%, क्योंकि ट्रेडिंग कभी भी 100% नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे गाइस कोई कहने का मतलब कि 2+2 4, या आप मान के चलो 5+5 इक्वल टू आपको 10 हो गया, ऐसा कभी मैथ की तरह या यहाँ पे एवरी टाइम यूनिक होगी, क्योंकि बायर और सेलर के हाथ में होता है नेक्स्ट मार्केट को किस डायरेक्शन की ओर ले जाना। ओके, ये चीज को ध्यान रखना है हमें। तो देखिए ये साइन ऑफ द गुड मार्केट की अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिले, वो कितने अच्छे रिजेक्शन देखने को मिल रहे। ओके, लाइक दिस, ना कोई बड़ा रिजेक्शन ना कोई स्मॉल। ओके, मीन्स लाइक प्रॉपरली जो रिजेक्शन है, परफेक्ट रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसी मार्केट को हम सिलेक्शन करेंगे ट्रेड के लिए। अब ये पिक्चर में एक बार ऑब्जर्वेशन करने का ट्राई करें, यहाँ से लेके देखें। हाँ, बिटवीन द मोमेंटम सम टाइम आपको रिजेक्शन, बड़ी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, चलेगा, बट बैक टू बैक बड़े बड़े रिजेक्शन होते हैं तो उस चार्ट को अवॉइड करें, या फिर उस पे पर्टिकुलर टाइम लेवल लगा लीजिए, फिर कुछ टाइम के बाद आप ट्रेड करें। तो यहाँ से देखिए एक बेड मार्केट थी, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया था कि बेड मार्केट जब होती है आप उसका लेवल लगा लीजिए। ओके, उसके बाद जब भी वो ब्रेकआउट होती है तब उसकी जो मोमेंटम होगी वो एक अच्छी खासी मोमेंटम चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पे रिजेक्शन, आपको कितने बड़े बड़े रिजेक्शन देखने को मिले। तो हो सके तो ऐसी मार्केट को हमें अवॉइड करना है। ओके, अब देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि जब भी बेड मार्केट, अब ये वाले मार्केट को देखे और ये जब भी ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट की मोमेंटम एक बार ऑब्जर्वेशन करे, तो कितनी क्लीन मोमेंटम आपको देखने को मिले, लाइक वीएसएम की तरह। ओके, तो हमें बेड मार्केट से क्या है, डरना नहीं है, हमें वेट करना है उसको जब भी आपको फॉर्म हो जाए। लाइक दिस देखिए, इसे कहेंगे डिक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न। अगर इस बेड मार्केट को लेते हैं यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट को, तो डिक्रीजिंग ट्रायंगल, ये रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इतने मार्केट को समझते हैं तो डिक्रीजिंग ट्रायंगलिंग पैटर्न है, फाइनली यहाँ से अब ब्रेकआउट हो रही है। ओके, लाइक दिस। तो ये चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो बड़ी बड़ी रिजेक्शन वाली चीज को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे गुड मार्केट में। हाँ, बिटवीन द मोमेंटम में अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम सिलेक्शन करेंगे, बट हमें एक ही पोजीशन पे या एक ही मोमेंटम में बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिलेंगे तो हम अवॉइड करेंगे। ओके, चलो ये वाला फिर 5 सेकंड का है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इससे ऊपर अच्छे से क्लास बनी हुई है कहाँ पे, आपकी
जो एक सेपरेट क्लास हुई है, इसे देख लेना, ये पिक्चर उसमें भी ऐड है। ओके, तो उसके बाद सेकंड जो 5 सेकंड की कौन सी कंफर्मेशन नहीं उस पे मेंशन है। तो अब ये वाली क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। मैंने जो कंडीशन बताई वो आप फाइंड आउट करें, ट्राई करें कि मोमेंटम को छोड़े, कैंडलस्टिक के बेस पे 5 पिक्चर निकालना गुड मार्केट के, और रिजेक्शन के बेस पे 5 मार्केट निकालना, गुड मार्केट के पिक्चर निकाले, और 5 हो सके तो बेड मार्केट के निकालने का ट्राई करें, 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ओके, कैंडलस्टिक को सर। और, हाँ, जस्ट कैंडलस्टिक को और वीक को, ये दो चीज को ध्यान में रखते हुए आपको लाइक दिस 10 20 पिक्चर निकालने का ट्राई करें, या फिर आप एक काम करें कि 10 पिक्चर आप क्या करें कि हाँ 5 पिक्चर आप काम करें कि गुड मार्केट की जो कैंडलस्टिक और वीक के ये 2 पॉइंट के होके 5 पिक्चर निकालने का ट्राई करें, और ये जो वीक के है वो भी हो सके तो गुड मार्केट के 3 निकाले, टू बेड मार्केट ने, इस तरह से करके भी 5 टोटल करके टोटल 10 पिक्चर निकालने का ट्राई करना है। यस। हाँ सर, लो परसेंटेज वाली मार्केट को भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक बेड मार्केट में, सर गुड मार्केट में। ठीक है, लो वैल्यू जो कि आप बोले लो, जो इसका वो होगा वॉल्यूम, वो मार्केट अगर हम सिलेक्शन कर दे तो एक्चुअली उसमें कैंडलस्टिक की, देखिए एक चीज क्या है कि कैंडलस्टिक हमें शो क्या करते हैं कि कैंडलस्टिक के बेस पे जाते हैं। अब बहुत ज्यादा नॉर्मल कैंडलस्टिक बन जाता है तो इसका एक साइन सीधा निकल के आता है कि वो जो मार्केट है वो लो वॉल्यूम है। ठीक है? अगर मार्केट की अच्छी मोमेंटम हो या मार्केट में अच्छे बायर का प्रेशर हो, तो फिर फाइनली श्योर ही है कि हाँ वहां पे अच्छे खासे और मीडियम साइज के कैंडलस्टिक आपको देखने को मिल जाए। वॉलेटाइल भी होती है ना कभी कभी। जैसे, जैसे अच्छी परसेंटेज की मार्केट वॉलेटाइल होती है हफ्ते एतवार को, तो फिर उसमें लार्ज विक्स दिखने बेड मार्केट नजर आती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। ओके, जैसे, सर मैं ये कह रहा था कि मतलब मतलब परसेंट ज़्यादा है, मार्केट की वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे भी मतलब सर बड़ी बड़ी विक्स दिखाई देती है हमें जो ना। और तो उसको हम सर, क्योंकि वॉलेटाइल होती है मार्केट, तो उसको हम गुड मार्केट में कंसिडर करेंगे या बैड मार्केट में। नहीं, अवॉइड करेंगे। ओके, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होगी तो इसे अवॉइड ही करना है। ओके। बड़ी देखिए हमें क्या है, कैंडलस्टिक के बेस पे अगर आप सिलेक्शन करोगे तो ना बड़ी कैंडलस्टिक होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा स्मॉल। हाँ, बड़ी कैंडलस्टिक होते हैं बट बिटवीन द मोमेंटम में कुछ कुछ टाइम आती है तो चलेगा, बट किसी एक ही मोमेंटम में सेम पोजीशन पे नहीं आना। चलो, ये भी स्ट्रांग, उसके बाद की भी स्ट्रांग, उसके बाद भी स्ट्रांग, ऐसी नहीं कंडीशन होनी चाहिए। यस सर। ओके, तो ये वाली क्लास हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल से मंडे से हम वही फॉलो करेंगे जो हमारा प्रीवियस शेड्यूल था। ओके, और मंडे के बाद आई थिंक मैं आपको जो इसके नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या फिर मंडे वाली क्लास में बता दूंगा रिजेक्शन के अंदर, कि आपको जो अब 5 डे की प्रैक्टिस होगी वो किस तरह से करनी है। ओके, क्योंकि देखिए अब आपसे हमने बेसिक से जाना है सब कुछ। अब बेसिक में आपको कैसे कैसे चीजें समझ में, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही होगा मुझे अच्छे से पता चलेगा, जिससे क्या होगा कि मैं एनालाइज की क्लास जब भी आपको मैं लूंगा तब मैं बताऊंगा, या उस पॉइंट पे ध्यान दूंगा कि देखिए कि आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो इसी कंडीशन में मेरा जो डिसीजन होता है वो ऐसा होता है और आपका डिसीजन ऐसा होता है। ओके, ये चीजें भी, क्योंकि देखिए आपके साइड से कुछ डेटा आएगा तो देन मैं बताऊंगा कि हाँ ये पर्सन कोई इस पॉइंट में वीक है, किसी को लेवल में वीक है, किसी को बिटवीन द मोमेंटम ट्रेड करे, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहा, ओके डायरेक्टली ट्रेड कर रहा है। वो सारी चीजें आपको, अगर आपके साइड से कुछ ट्रेड का लिया होगा तो मेरे पास भी आपकी हिस्ट्री रहेगी कि हाँ आप लाइक लाइक कर रहे हो ट्रेड, आप मार्केट में ऐसी पोजीशन के बन के ट्रेड कर रहे हो। सम ऐसे होते हैं कि वेट नहीं करते, डायरेक्टली ट्रेड लेते हैं, तो उस पर्सन को भी बताया दिया जाएगा कि हाँ आपको अब क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखिए, राइट एंट्री पे ट्रेड लेना। वो सारी चीजें हम क्या है कि आपके साइड से जब वो 5 5 डे की एवरीडे की जो वो पीडीएफ आएगी उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो फाइनली ये वाली क्लास हम क्लोज करते हैं गाइस। चलो, और कोई क्वेश्चन है तो जो भी सर क्वेश्चन, सर सर सर, यस, ये मैंने ये बोला था, 12 जो 12वीं क्लास हुई थी और 13 क्लास हुई थी सर, उसकी पीडीएफ बोला था। अरे हाँ वो पीडीएफ रह चुकी है। ओके, मैं सेंड कर दूंगा। ओके, वो जस्ट क्या है, ठीक है।
कि उसकी एक्चुअली पीपीटी से क्या है, पीडीएफ फॉर्म कन्वर्ट करना, तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट मैं थोड़ा रह जाता है, मेरे माइंड से बाहर चला जाता है। ओके, मैं कर दूंगा सेंड आपको। ओके। जी सर। और सर ये वो थोड़ा सा उसमें वो कर दीजिएगा, क्या कहते हैं, 5 सेकंड जो पिक्चर है ना, वो आपने बताया था कि इसमें हमको ट्रेड लेनी होती है। 5 सेकंड की कंफर्मेशन में जाके कैंडल की जो पिक दिखाए थे, यस यस यस। तो वो उसमें थोड़ा सा वो भी सेंड कर दीजिएगा, मतलब 5 सेकंड भर की बस हो गया, उसमें ऐड कर दीजिएगा। ओके ओके श्योर, चलो। ठीक ठीक। ओके, गुड नाइट एवरीवन।